Bismillahirrahmanirrahim. The topic we are discussing about is recombination frequency. हम recombination frequency को define कैसे करते हैं? It is the proportion of recombinant types between two gene pairs as compared to sum of all combinations. Proportion number of recombinant types. अब recombine mean gene अपने आप को नए combination में क्या कर रहे हैं? Arrange कर रहे हैं. ऐसा कब होता है? हमारे जर्म लाइन सेल्स में, हमारे स्पर्म्स और एग में ड्यूरिंग मियोसिस क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस होता है. क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं आपस में सेगमेंट्स को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ दिखाया हुआ है. फॉर एग्जांपल दिस आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. एक ऊपर वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है और एक नीचे वाला होमोलोगस क्रोमोसोम है. इसके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, जैसे हमने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, ये एक ही होमोलोगस क्रोमोसोम के जो क्रोमेटिड्स हैं आपस में सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. ये दोनों जबकि दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो आपस में क्या होते हैं? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं. इनके दरमियान क्रॉसिंग ओवर का प्रोसेस हुआ है. ये देखेंगे आप. इस क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में जो जीन्स हैं उनकी शफलिंग हो गई है, एक्सचेंज हो गए हैं. कैपिटल ए पहले कैपिटल बी के साथ था, स्मॉल ए स्मॉल बी के साथ था, लेकिन क्रॉसिंग ओवर शफलिंग की वजह से कैपिटल ए स्मॉल बी के साथ मिल जाएगा जाके, स्मॉल ए कैपिटल बी के साथ मिल जाएगा जाके. तो क्रॉसिंग ओवर हुई है. इसके नतीजे में जो गैमीट्स बनते हैं उन्हें कहते हैं रिकॉम्बिनेंट्स कहते हैं. यहाँ हमें 4 टाइप ऑफ गैमीट्स मिलेंगे. 2 पेरेंटल टाइप्स हैं, कैपिटल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, और 2 एक नए कॉम्बिनेशंस हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी. तो इन रिकॉम्बिनेंट टाइप्स इन दोनों का नंबर और इन सब का जो कंपेयर करें, अगर उसके नंबर को आपस में कंपेयर कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है? उसकी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कहलाती है. अब रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? बाय बैक क्रॉसिंग द हेट्रोजाइगोट टू ए होमोजाइगस डबल रिसेसिव. हेट्रोजाइगोट, हेट्रो मीन्स डिफरेंट. अगर दोनों एलील्स एक जीन पेयर के एक दूसरे से डिफरेंट है किसी ऑर्गेनिज्म में, उस ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? हेट्रोजाइगोट कहते हैं. होमोजाइगस सेम, डबल रिसेसिव किस फॉर्म में है? रिसेसिव फॉर्म में मौजूद है. जैसे यहाँ देखेंगे अगर आप, ये हेट्रोजाइगोट है, कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी है. ये होमोजाइगस है, रिसेसिव फॉर्म में स्मॉल लेटर्स में लिखा हुआ है. ये अपने आप एक्सप्रेस होने, ये वाले जो है कैपिटल ए कैपिटल बी, इस स्मॉल बी को एक्सप्रेस होने नहीं देते. ये डोमिनेंट है, ये क्या है? रिसेसिव है. हेट्रोजाइगस का क्रॉस किससे करवाया है? होमोजाइगस डबल रिसेसिव है. हमने क्या मालूम करनी है? रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है. गैमीट कितनी किस्म के बनेंगे? यहाँ एक ही किस्म का गैमीट बनेगा, स्मॉल ए स्मॉल बी. यहाँ 4 किस्म के गैमीट बनेंगे. 2 पेरेंटल टाइप्स होंगे, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल बी, और 2 रिकॉम्बिनेंट्स होंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी. क्रॉसिंग ओवर के प्रोसेस के नतीजे में जो उसमें क्या हुआ है? 2 नए रिकॉम्बिनेंट्स बन गए. एक गैमीट एक साइड पर रख लिए, दूसरे गैमीट्स को हमने दूसरी साइड पर रख लिया. अब एक गैमीट दूसरे को क्या करेगा? फर्टिलाइज करेगा. बारी बारी इसका इससे पहले, फिर इसका सेकंड वन से क्रॉस करवाना है, इसकी फर्टिलाइजेशन इससे करवानी है, फिर इसकी लास्ट से करवानी है. जब ये इसे फर्टिलाइज करेगा तो क्या होगा? कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. सेकंड को फर्टिलाइज किया, स्मॉल ए स्मॉल बी. ये थर्ड को फर्टिलाइज करेगा, कैपिटल ए स्मॉल बी. जब ये लास्ट वन को फर्टिलाइज करेगा, स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी. ये जस्ट पेरेंटल टाइप्स हैं, जबकि ये जो हैं ये क्या है? इसमें रिकॉम्बिनेंट टाइप्स मौजूद हैं. रिकॉम्बिनेंट्स को हमने रेड से मेंशन किया है और पेरेंटल टाइप्स को हमने येलो से किया है. रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी को अब कैसे हम मालूम कर सकते हैं? एक फार्मूले के थ्रू. क्या फार्मूला है? रिकॉम्बिनेंट टाइप्स डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस मल्टीप्लाई बाय 100. अब रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितनी है? यहाँ आप देखोगे ये जो रेड वाली है रिकॉम्बिनेंट टाइप्स हैं 10, और ये 10 कितनी हो गई? 20 हो गई. तो
तो रिकॉम्बिनेंट टाइप्स कितनी हैं 20 लिख दिया। और सम ऑफ ऑल कॉम्बिनेशंस, तमाम कॉम्बिनेशंस कितने हैं 10 + 10 20 + 40 60 + 40 100। तो हंड्रेड्स क्या हैं ऑल कॉम्बिनेशंस हैं। 20/100 × 100, तो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी आ गई 20% आ गई। जो रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्टेंस बिटवीन द लिंक जीन लोकाई। दो जीन्स हैं, डिफरेंट जीन लोकस पे मौजूद हैं। जितने दोनों जीन्स एक दूसरे के ज़्यादा करीब होंगे उतनी रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी कम होगी। जैसे जैसे दो जीन्स के दरमियान फासला बढ़ता जाता है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी बढ़ती जाएगी। मीन्स एज वी decrease the distance between two linked genes, the recombinant frequency also decreases. As we increase the distance between two linked genes on different locus, the recombinant frequency also increases. Means distance के कम होने से recombinant frequency कम हो रही है, distance के increase करने से recombinant frequency क्या है increase कर रही है। अब recombinant frequency हम किस लिए यूज़ करते हैं, हम इसे यूज़ करते हैं जीन मैपिंग के लिए। क्रोमोसोम पे जो डिफरेंट जीन डिफरेंट लोकस पे मौजूद हैं उन जीन्स का एक दूसरे से डिस्टेंस कितना है, तो हम कैसे मालूम कर सकते हैं रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी की मदद से। तो एक पूरे क्रोमोसोम पे हम जो डिफरेंट जीन्स हैं उसे मैप कर सकते हैं कि हर जीन दूसरे जीन से कितने डिस्टेंस पे मौजूद है। भाई ये किस में करते हैं इससे यूनिट मैप डिस्टेंस यहाँ सेंटी मॉर्गन में। फॉर एग्जाम्पल दो जीन्स हैं कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, इन दोनों में हमने क्या मालूम करनी है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितना डिस्टेंस है दोनों का। फॉर एग्जाम्पल हमने फार्मूले से मालूम किया इसमें रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है 20% है। यूनिट मैप डिस्टेंस क्या होगा इसका 20 होगा। एक जीन दूसरे जीन से कितने डिस्टेंस पे है 20 यूनिट मैप डिस्टेंस या 20 सेंटीमॉर्गन। तो मीन्स रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 20% है। अगर 50% होती तो दोनों जीन्स एक दूसरे से ज़्यादा फासले पे होना चाहिए। अगर रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी 10% होती तो दोनों जीन्स एक दूसरे से इससे भी कम फासले पे होने थे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकन का बटन दबाएं।